हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वोल्टेज मल्टीप्लायर का लास्ट टॉपिक है वोल्टेज ट्रिपलर एंड क्वाड्रपलर सर्किट। तो हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, वोल्टेज वोल्टेज ट्रिपलर एंड क्वाड्रपलर। दोनों सर्किट एक ही में एक्सप्लेन करेंगे। सीकेटी का मतलब सर्किट, ठीक है। वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट या क्वाड्रपलर सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो मेरे साथ सभी लोग सर्किट डायग्राम बना लीजिए। देखिए, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमने एक ट्रांसफार्मर ले लिया, सबसे पहले एसी सप्लाई। एसी सप्लाई के बाद मैं इसके आगे ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे वोल्टेज डबलर एंड वोल्ट हाफ वेव वोल्टेज डबलर एंड फुल वेव वोल्टेज डबलर। आज का जो हमारा टॉपिक है वोल्टेज ट्रिपलर एंड क्वाड्रपलर सर्किट। तो ट्रिपलर बनाना है तो 3 कैपेसिटर 3 डायोड, डबलर बनाना है तो 2 कैपेसिटर 2 डायोड। इन किस फैशन में कनेक्टेड होंगे ये देखिए। ये इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बन गया। फिर इसके बाद यहां से फिर से एक कैपेसिटर आपका कनेक्ट होगा, फिर से डायोड का चेहरा ऊपर की तरफ अब हो जाएगा। कंटिन्यूअस इसी फैशन में कनेक्ट होते जाएंगे। ये देखिए, इधर फिर से कैपेसिटर एक, फिर से डायोड का एरो नीचे की तरफ, ठीक है। फिर से एक कैपेसिटर कनेक्ट करो, और ये डायोड का चेहरा ऊपर की तरफ। इसी फैशन में आप कनेक्ट करते जाइए। इस कैपेसिटर को हमने C1 कह दिया। ये डायोड क्या है? D1 है। ये डायोड क्या है? D2 है। ये डायोड क्या है? D3 है। ये डायोड क्या है? D4। और ध्यान दीजिएगा, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए, यहां से इस टर्मिनल तक अगर मेजर करोगे तो ये बनेगा आपका वोल्टेज क्वाड्रपलर। अभी लिख लो, फिर मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। वोल्टेज क्वाड्रपलर, इसका मतलब ये टोटल वोल्टेज आएगा 4 pm। और एक कैपेसिटर आपका C1 है, ये आपका C2 है, और ये आपका C3 है, ये नहीं, ये C4 है, और ये आपका C3 है, ठीक है। एक चीज मैं यहां से हटा दे रहा हूं, आप लोग देखिएगा। ये क्वाड्रपलर सर्किट को ऊपर लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं। वोल्टेज ट्रिपलर एंड क्वाड्रपलर सर्किट, ठीक है। यहां लिख लीजिए क्वाड्रपलर। ये देखिए, इन टर्मिनल से और इन टर्मिनल तक आप मेजर करेंगे तो आपको बनेगा वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट। वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टेज ट्रिपलर का मतलब है 3 Vm।
ठीक है। और उसी तरह से अगर यहां तक केवल मेजर करिए, आप यहां तक केवल मेजर करेंगे तो यहां तक आपका बनेगा ये वोल्टेज डबलर सर्किट, वोल्टेज डबलर, ये 2V। तो बेसिकली मेरे दोस्तों इसी सर्किट में सब कुछ हमने कंबाइन कर दिया। ये देखिए, ये इनपुट वोल्टेज है VI, ये कितना है, ये आपके पास है VM, ये इनपुट वोल्टेज आपके पास क्या है VM साइन ओमेगा टी। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और ये N1 N2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किए हमने। तो देखिए, अगर डबलर बनाना है तो 2 कैपेसिटर 2 डायोड, ट्रिपलर बनाना है तो 3 कैपेसिटर 3 डायोड, ठीक है। और इस तरह से कनेक्ट होगा सी फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद एरो डायरेक्शन इधर की तरफ, फिर इसके बाद कैपेसिटर, फिर ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ, फिर कैपेसिटर, फिर डायरेक्शन नीचे की तरफ, फिर एक कैपेसिटर, फिर डायोड, ये ठीक है। तो आप ये बना दिया हमने VM साइन ओमेगा टी, ये आपका इसी में सब कुछ है। तो इस सर्किट को आप ध्यान से अगर समझ गए तो कोई भी सर्किट एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सबसे पहली साइकिल मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। आप लोग लिखिएगा, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूं लेकिन मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लिखिए, इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड, देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव है और ये टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव। और यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज है, क्योंकि देखिए इनपुट सिग्नल जो आप प्रोवाइड किए हैं, देखो मैं इसी में पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा, आप लोग अलग से बनाइएगा सर्किट। V इन, ये देखिए आपके पास इनपुट सिग्नल मान लीजिए ये है, इनपुट सिग्नल ये है, इनपुट सिग्नल ये है, इनपुट सिग्नल ये है VM, और इधर कितना है -VM, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये पॉजिटिव साइकिल हो गई, ये नेगेटिव साइकिल हो गई, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल एंड नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल, आगे इसी तरह से रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहली जब पॉजिटिव साइकिल आप यूज करेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल जब यूज करेंगे तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, डायोड D1 कंडक्ट करेगा। देखिए डायोड D1 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव साइकिल सबसे पहली वाली साइकिल अगर आप यूज करेंगे तो डायोड D1 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा तो कैपेसिटर C1 चार्ज होगा। अच्छा देखिए, डायोड अगर D1 कंडक्ट कर दिया तो इधर तो करंट जाएगी नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये बताइए इधर करंट तो जाएगी नहीं, तो ये सारे डायोड क्या रहेंगे, ओपन सर्किट रहेंगे। तो फर्स्ट साइकिल में तो किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब हम फर्स्ट साइकिल यूज करेंगे, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, आपका ये डायोड D1 कंडक्ट करेगा, डायोड D2 और D3 D4 ऑफ रहेंगे। किसी के दिमाग में हो सकता है सर पॉजिटिव साइकिल में तो इसको भी आप मिल रही है, ठीक है। देखिए जब फर्स्ट डायोड D1 कंडक्ट हो जाएगा तो डायोड D1 कंडक्ट हो जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट तो इधर से पास कर जाएगी, तो इधर करंट जाएगी नहीं, तो डायोड D3 नहीं कंडक्ट हो पाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले लिखोगे इन द पॉजिटिव साइकिल, लिखिए इन द पॉजिटिव साइकिल डायोड D1 इज इन कंडक्टिंग स्टेट एंड अदर डायोड इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट। अदर डायोड लिखिएगा,
नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लिखिए इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज इन कंडक्टिंग स्टेट एंड डायोड D2 and other diode is in non-conducting state. Other diodes is non-conducting state. इसी तरह लिख दीजिए। तो देखिए D1 कंडक्ट करा दिया आपने, आप लोग फिर से सर्किट बनाएंगे, जो मैं लिखवाया हूं उसके बाद ये सर्किट फिर से बनाएंगे। इन सारे डायोडों को ओपन सर्किट रखेंगे, D1 को कंडक्ट कराएंगे। क्लियर? तो देखिए मैं D1 को कंडक्ट करा दे रहा हूं, मैं इसी में बार बार सर्किट नहीं बना रहा हूं। तो ये देखिए D1 को कंडक्ट करा दिया, तो ये देखिए ये शॉर्ट सर्किट हो गया। D1 हमारा कंडक्ट किया, तो ये देखिए D1 क्या हो गया, ऑन। ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन, सब पे ऑफ लिख दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके थ्रू ये देखिए कैपेसिटर C1 चार्ज होगा, कैपेसिटर C1 चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज कितना होगा, मान लो प्लस माइनस VC1 चार्ज हो रहा है, प्लस माइनस VC1 चार्ज हो रहा है, प्लस माइनस VC1 चार्ज हो रहा है। तो केवीएल लगा दो, लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखोगे, V इन, हायर से लोअर जा रहे हो माइनस VC1 इक्वल टू 0। तो VC1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, V इन। अब V इन मैक्सिमम पीक वैल्यू कितना है, Vm। तो ये देखिए VC1 जो है आपका Vm चार्ज हो जाएगा। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले ये सर्किट बनाएंगे। सर्किट बनाने के बाद लिखेंगे इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज इन कंडक्टिंग स्टेट एंड अदर्स डायोड इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट। फिर से पूरा सर्किट बनाएंगे। देखिए 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो आपको चार साइकिल इसमें लगेगी, तो 4 साइकिल आपको बना के दिखाना पड़ेगा। और तो फिर इसके बाद ये सर्किट बनाओगे और इन सबों को ओपन सर्किट दिखा दोगे। जब इन सबों को ओपन सर्किट दिखा दोगे, तो फिर इसके बाद इसमें केवीएल लिखोगे, V in माइनस VC1 इक्वल टू 0, VC1 इक्वल टू V in। अब V in का मैक्सिमम पीक वैल्यू कितनी है, Vm है। तो यहाँ पे देखिए ये VC1 चार्ज हो गया, Vm यहां तक लिख दोगे। फिर से लिखोगे इन द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D2 इज इन कंडक्टिंग स्टेट एंड अदर्स डायोड इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट। तो नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप क्या करोगे, सॉरी, इन द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 इज इन कंडक्टिंग स्टेट एंड अदर्स डायोड इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट। लिखिएगा इन द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 इज इन कंडक्टिंग स्टेट एंड अदर्स डायोड इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट। फिर से सर्किट बनाएंगे। देखिए D1 को ओपन सर्किट में करूंगा यहां पे। अब देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा, D1 को मैं ओपन सर्किट कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, एंड D2 को ऑन कर दिया। अब देखिए D2 को ऑन कर दिया। ये तो आपका हाफ में वोल्टेज डबलर जब बताए गए थे, तो वही तो सर्किट है। D2 को मैंने ऑन कर दिया, तो मैं यहां पे लिख दिया D2 ऑन, और यहां पे लिख दिया D1 ऑफ। इन दोनों पे भी ओपन सर्किट करके ऑफ लिख देंगे, इन सब पे भी ओपन सर्किट करके ऑफ लिख देंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये D2 ऑन हुआ, D1 ऑफ हो गया। क्लियर? यहां तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्लोज पाथ जो केवीएल का बनेगा, ये बनेगा कैपेसिटर हमारा C2 चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। कैपेसिटर C2 चार्ज होगा। मान लीजिए कि प्लस माइनस VC2 चार्ज हो रहा है। ये देखिए मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि आप लोग ये लिख चुके हैं। मान लीजिए लो से हाई जा रहे हैं, ये प्लस कैपेसिटर C2 चार्ज होना स्टार्ट हुआ, तो मैं यूज कर रहा हूं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो ये क्या लिखूंगा, V in लिखूंगा। हायर से लोअर जा रहा हूं माइनस VC1 लिखूंगा।
लो से हाई जा रहे हैं तो ये लिखूंगा प्लस Vc2 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा Vc2 इक्वल टू माइनस वी इन और प्लस Vc1। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता चुका हूं कि पहली पॉजिटिव साइकिल में Vc1 चार्ज होकर कितना आया था Vm, और ये नेगेटिव साइकिल में V इन का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पीक वैल्यू कितना होगा माइनस Vm। तो ये देखिए ये हो जाएगा Vc2 इक्वल टू माइनस माइनस Vm, और ये पहले से Vm था क्योंकि ये पहले साइकिल में, जी पहले पॉजिटिव साइकिल में ये चार्ज हो चुका है। तो ये आपके पास Vc2 की वैल्यू कितने आ जाएगा 2Vm आ जाएगा। तो कैपेसिटर C2 2Vm चार्ज हो गया। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। पहले साइकिल में जो हमारा V इन माइनस Vc1 आया था इक्वल टू 0 था, यहां से Vc1 इक्वल टू V इन आया, V इन का मैक्सिमम पीक वैल्यू मैंने लिया तो ये आ जाएगा Vm। तो ये पहले साइकिल में हुआ था। ये देखिए पॉजिटिव साइकिल में ये हुआ और नेगेटिव साइकिल में ये हुआ, नेगेटिव साइकिल में ये हुआ। तो आप लोग सर्किट बनाओगे, पहले वाले सर्किट जो बनाओगे उसके साथ उसके नीचे ये लिखोगे, दूसरी वाली सर्किट बनाने के बाद ये केवीएल का लगा के आप दिखाओगे Vc2 की वैल्यू, ठीक है 2Vm। अब आओगे नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये देखिए नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल और ये आपका पॉजिटिव साइकिल। ये देखिए पॉजिटिव साइकिल में ये हुआ और इस वाले में D1 ऑन था एंड इस वाले में D2 ऑन था और सब ऑफ थे। नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए क्या होगा, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा क्या होगा D3 ऑन होगा, D3 ऑन होगा और सारे डायोड ऑफ होंगे। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे हो रहा है, लेकिन अभी पहले एक्सप्लेनेशन हम पूरा कंप्लीट कर लें फिर मैं बताऊंगा। तो ये देखिए ये D2 भी ऑफ हो गया, यहां पे आप देखिए D2 ऑफ हो गया, D1 ऑन कर दिया हमने, तो ये देखिए D1 को हमने ऑन कर दिया, अरे सॉरी D3 को ऑन कर दिया, तो ये D3 ऑन हो गया। फिर से आप लोग सर्किट बनाइए और ये देखिए ये ओपन सर्किट कर दिया D1 को, और इधर ये क्या हो गया D2 भी ऑफ हो गया और D4 भी ऑफ है। और ये देखिए अब जो करंट फ्लो होने का पाथ है वो ये है। मान लो ये कैपेसिटर प्लस माइनस C3 चार्ज होगा। अब देखिए इसके थ्रू से आपका कैपेसिटर Vc3 चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। कितना चार्ज होगा, 1 केवीएल लगाते हैं। लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे V इन लिखेंगे, हायर से लोअर जा रहे हैं क्या लिखेंगे माइनस Vc1 लिखेंगे, हायर से लोअर जा रहे हैं माइनस Vc3 लिखेंगे, लो से हाई जा रहे हैं प्लस Vc2 लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां से देखिए नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो Vm हो जाएगा, ये भी माइनस Vm हो जाएगा और ये Vc3 आ जाएगा और Vc2 की वैल्यू 2Vm अभी कैलकुलेट कर चुके हो प्रीवियस में। तो यहां से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से Vc3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2Vm आ जाएगा, Vc3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2Vm, मतलब ये भी कैपेसिटर कितना चार्ज हो गया 2Vm चार्ज हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग एक एक साइकिल को मैं एक्सप्लेन किया। पहली पॉजिटिव साइकिल में ये हुआ D1 ऑन हुआ, नेगेटिव साइकिल में क्या हुआ D2 ऑन हुआ, Vc2 पहला Vc1 चार्ज हुआ Vm, फिर Vc2 कितना चार्ज हुआ 2Vm चार्ज हुआ, Vc3 भी कितना चार्ज हुआ 2Vm चार्ज हुआ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद नेक्स्ट जब नेगेटिव साइकिल आएगी, नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल आएगी, जब नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा क्या होगा D3 ऑन हो जाएगा, D4 ऑन हो जाएगा। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D4 इज इन कंडक्टिंग स्टेट एंड अदर्स डायोड इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट। तो जब अदर्स डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेंगे तो ये देखिए फिर से मैं सर्किट बना रहा हूं, ये डायोड D4 को मैंने ऑन कर दिया, ये देखिए D4 को मैंने ऑन कर दिया, ये D4 ऑन हो गया एंड सभी डायोड को और ओपन सर्किट कर दिया।
नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो करंट फ्लो होने का ये पाथ होगा, आपका कैपेसिटर Vc4 चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कितना चार्ज होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो केवीएल लगा दीजिए, लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, V इन लिखेंगे, हायर से लोअर जा रहे हैं माइनस Vc1 लिखेंगे, हायर से लोअर जा रहे हैं माइनस Vc3 लिखेंगे, लो से हाई जा रहे हैं प्लस Vc4 लिखेंगे, और लो से हाई जा रहे हैं प्लस Vc2 लिखेंगे, इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए V इन नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम माइनस Vm आ गया, ये आपका ऑलरेडी माइनस Vm है। Vc1 चार्ज है, देखो कितना Vm रख दिया। Vc2 कितना चार्ज हो गया 2Vm, तो ये हमने रख दिया 2Vm प्लस ये हो जाएगा Vc4। Vc2 कितना चार्ज है, यहां से देखिए कितना 2Vm, 2Vm इक्वल टू 0। तो यहां से Vc4 की वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए 2Vm कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2Vm। तो फिर से आप लोग सर्किट बनाएंगे, 4 साइकिल है तो 4 बार सर्किट ये बनाना पड़ेगा आप लोगों को, और एक एक कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन दिखा के एक केवीएल लगा के आपको दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट साइकिल बनाओगे तो D1 को ऑन करोगे और सबको ऑफ करके एक केवीएल लगा के दिखाओगे। सेकंड में D2 को ऑन करोगे और सबको ऑफ करके एक केवीएल लगा के दिखाओगे कि Vc2 2Vm आया। नेक्स्ट पॉजिटिव ऑफ साइकिल में D3 को ऑन करोगे और सबको ऑफ करके ये केवीएल लगा के दिखाओगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ साइकिल में D4 को ऑन करोगे और सबको ऑफ दिखा के ये वाला केवीएल लगाओगे। तो 4 बार ये सर्किट बनानी पड़ेगी आपको, तब 10 मार्क्स मिलेगा। ये 10 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्टेज ट्रिपलर क्वाड्रपलर। अच्छा देखिए, मैं क्वाड्रपलर भी, कोई लड़का ट्रिपलर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो इतना एक्सप्लेन करेगा, अगर क्वाड्रपलर सर्किट आती है तो इतना एक्सप्लेन करेगा, एक साइकिल और भरेगा। अगर ट्रिपलर आता है, देखो डबलर आता है तो ये 2 साइकिल एक्सप्लेन करेगा, ट्रिपलर आता है तो 3 साइकिल एक्सप्लेन करेगा, क्वाड्रपलर आता है तो 4 साइकिल एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, इसी तरह एंटप्लर आता है तो आप बढ़ाते जाएंगे। क्लियर? तो आप देख रहे हैं पहला कैपेसिटर कितना, केवल Vm चार्ज हुआ, और सारे कैपेसिटर कितना चार्ज होंगे 2Vm चार्ज होंगे 100%। आप इसी तरह से इसको कनेक्ट करते जाइए। हमारा फर्स्ट कैपेसिटर केवल Vm चार्ज होगा और जितने भी कैपेसिटर हैं 2Vm चार्ज होंगे, हमेशा 2Vm चार्ज होंगे। अब आइए मैं थोड़ा सा और दिखाता हूं, इसमें तुम लोगों को इतना समझ में आ गया, पूरा हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं कि पहले साइकिल में D1 ऑन हुआ था, सभी लोगों को हजम हुआ और सारे डायोड ऑफ हुए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साइकिल में ये देखिए, दूसरे साइकिल में D2 ऑन हुआ और सब डायोड ऑफ थे, ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, जब नेक्स्ट पॉजिटिव ऑफ साइकिल आ रही है तो D1 फिर से ऑन क्यों नहीं है, ये जानना चाह रहे हैं लोग। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो देखिएगा मैं बना देता हूं, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से समझिए। ये केवल मैं समझाने के लिए, AK2 में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं केवल समझाने के लिए आपको बता देता हूं कि समझ लीजिए, लेकिन लिखना जैसा है मैंने बता चुके हैं। ठीक है, आपको केवल जैसे मैं बताया हूं लिखने के लिए, आप एग्जाम में वैसे लिखोगे, लेकिन मैं तुम लोगों को समझा देता हूं कि रियलिटी में हुआ क्या, कैसे, कौन सा डायोड कब ऑन हो रहा है, कब डायोड कब ऑफ हो रहा है। ये आपका D1 है, ये आपका D2 है, ये आपका D3 है, ये आपका D4 है। ठीक है, तो देखो किसी भी डायोड को ऑन होने के लिए मैंने बताया कि अपने मन से इसे प्लस माइनस VD वोल्टेज मान लो। अगर VD इज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारा डायोड ऑन होगा, अगर VD इज लेस देन 0 आ जाए तो डायोड ऑफ होगा। तो वही चीज हम चल रहे हैं। ये देखिए, पहले साइकिल में D1 ऑन हुआ और सारे डायोड ऑफ रहे, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। मैं इसको ऑन होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज मैंने VD1 ले लिया, ध्यान दीजिएगा, और इसके क्रॉस नेगेटिव पॉजिटिव VD2 ले लिया। ये देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे VD3 ले लिया, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इसके क्रॉस में VD4 ले लिया।
तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, पहला साइकिल जब आएगा डायोड D1 कंडक्ट कर देगा और इधर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और किसी में करंट नहीं जाएगी, तो सब ओपन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा डायोड D2 कंडक्ट करेगा। तब तक एक कैपेसिटर कुछ चार्ज हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखो क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में तो लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखोगे, ये देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये क्या लिखोगे, V in माइनस VC1 माइनस VD1 इक्वल टू 0। तो यहां से VD1 की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है, ये V in की वैल्यू नेगेटिव साइकिल में कितना होगा, माइनस VM, और VC1 कितना चार्ज है, VM चार्ज है, ये देखिए पहले साइकिल में, तो ये हो जाएगा VD1 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 2VM आ रही है। ये देखिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये यहां से ये कंफर्म हो गया कि D1 ऑफ हो जाएगा इस साइकिल में, ठीक है। नेगेटिव साइकिल में D1 ऑफ हो गया। अब मैं D2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो DT की वैल्यू कैसे, KVL लगा दो ऐसे, लो से हाई जा रहे हो क्या लिखोगे, VD1, और लो से हाई जा रहे हो प्लस VD2, ठीक है। और ये देखिए अभी एक कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं क्योंकि चार्ज नहीं है, तो इसका वोल्टेज प्लस 0 इक्वल टू 0, तो यहां से VD2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस VD1, VD1 की वैल्यू कितनी आए 2VM, तो ये कितना हो जाएगा 2VM। ये देखिए ये VD2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हमारा D2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसीलिए जब आपका नेगेटिव साइकिल में यूज किया तो कौन सा डायोड ऑन किया, D2 ऑन किया। यहां पे कौन सा डायोड ऑन किया है, D1 ऑन है, इस वाले में D1 ऑन किया मैंने, इस वाले में कौन सा ऑन किया, D2 ऑन किया, और D1 को ऑफ कर दिया। अगर इसी तरह से सिमिलरली VD3 के बारे में सोचोगे या VD4 के बारे में, क्योंकि ये ऑन हो जाएगा तो इधर तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो ये तो अपने आप ही ऑफ रहेगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब आओ ध्यान दो, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल जब यूज करोगे तो अब मुझे सिचुएशन देखना है कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल यूज कर रहे हैं तो लोग कहेंगे ये पॉजिटिव कनेक्ट हो गया तो ये ऑन हो गया, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल यूज करोगे तो हमारा D1 ऑन क्यों नहीं रहा, उसको हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। तो लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे हम, V in लिखेंगे, हायर से लोअर माइनस VC1 लिखेंगे, और हायर से माइनस VD1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए VD1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कितना वैल्यू है, ये हो जाएगा VM, और ये हो जाएगा माइनस VM, ये कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। तो VD1 के अक्रॉस 0 वोल्ट आ रहा है। देखिए आइडियल डायोड ऑन होने के लिए 0 से ज्यादा चाहिए, ये तो 0 ही वोल्ट दे रहा है, इसका मतलब डायोड D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल जब मैं यूज कर रहा हूं तो केवल D3 ऑन होगा। देखिए D1 तो आप मैंने बता दिया, मैं D2 के बारे में देख रहा हूं। D2 की वैल्यू आपको अभी मैं बताया कि ये देखिए D2 की वैल्यू देखिए, ये नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैंने ये बता दिया। तो ये देखिए V इसमें नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका D3 आना, तब तक ये चार्ज हो चुका है। तो ये देखिए KVL लगाइए, ये कितना हो जाएगा VD1, अरे यहां से KVL पूरा लगा दीजिए, लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, V in लिखेंगे, माइनस VC1 लिखेंगे, और ये लो से हाई जा रहे हैं, कितना V से लो से हाई जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस VD2, और ये लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, प्लस VC2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए V in नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कितना हो जाएगा VM, ये कितना हो जाएगा माइनस VM, और VD2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट ही करना है, और VC2 की वैल्यू कितना चार्ज है 2VM हो जाएगा, 2VM इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए ये कैंसिल आउट, यहां से VD2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 2VM आ रहा है, VD2 की वैल्यू कितना आ रहा है 2VM आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को, तो ये प्लस लीजिए, माइनस 2VM आ रहा है, ठीक है, माइनस 2VM। तो यहां से D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई। लेकिन अभी देखिए VD3 कैलकुलेट करिए, VD3 कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कैसे, ये देखिए मैं यहाँ पे KVL लगा के दिखा रहा हूं।
मैं इतना पार्ट हटा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे केवीएल लगा रहा हूं। देखिए हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ये केवल हम थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को कि रियलिटी में कौन सा डायोड क्यों ऑन हो रहा है, कौन ऑफ हो रहा है। तो ये देखिए केवीएल लगाइए तो ये कितना हो जाएगा, वी इन हो जाएगा माइनस वी सी वन हो जाएगा। अभी ये कैपेसिटर चार्ज नहीं है तो इसके क्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा। ये हायर से लोअर माइनस वी डी थ्री हो जाएगा, और ये देखिए लो से हाई जा रहे हैं प्लस वी सी टू हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये देखिए नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना हो जाएगा, वीएम, ये माइनस वीएम, और ये वी डी थ्री निकालना ही है, और ये वैल्यू हो जाएगा 2vm इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, हमारा वी डी थ्री की वैल्यू कितना आ जाएगा 2vm, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हमारा डायोड D3 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और डायोड क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। तो मेन हमें यही बताना था कि कौन सा डायोड कब ऑन हो रहा है, कौन ऑफ हो रहा है। तो ये इसमें लड़के कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन आपको एक ट्यूब पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार में डायोड D1 ऑन करिए, दूसरे साइकिल में D2 ऑन करिए, तीसरे साइकिल में D3 ऑन करिए, चौथे साइकिल में D4 ऑन करिए, और पहला कैपेसिटर केवल Vm चार्ज होगा, दूसरा कैपेसिटर 2Vm, तीसरा कैपेसिटर 2Vm, फोर्थ कैपेसिटर 2Vm, ये फर्स्ट कैपेसिटर केवल Vm और सारे कैपेसिटर 2Vm चार्ज होंगे। ठीक है, फिर देखिए ये 2Vm यहाँ पे आ गया, 2Vm यहाँ पे चार्ज हो गया, ये भी 2Vm चार्ज हो गया, तो टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4Vm। इसीलिए देखिए इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करोगे तो कितना आएगा 4Vm। तो यहां तक सर्किट आपकी कितनी हो जाएगी, वोल्टेज क्वाड्रपलर हो जाएगी। यहां तक सर्किट क्या होगी, वोल्टेज क्वाड्रपलर। और ध्यान दीजिएगा यहां पे ये चार्ज हुआ है Vm, ये कितना चार्ज हुआ है Vm, और ये कितना चार्ज हुआ है 2Vm है। तो टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3Vm आएगा। तो इसीलिए इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करोगे 3Vm आएगा। तो यहां तक सर्किट आपकी वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट बन जाएगी। ध्यान दीजिए ये कितना चार्ज हुआ है 2Vm चार्ज हुआ, तो यहां तक अगर वोल्टेज मेजर करोगे तो आपका 2Vm आएगा। तो यहां तक सर्किट आपकी वोल्टेज डबलर कहलाएगी। क्लियर। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे लगता है कि वोल्टेज ट्रिपलर, क्वाड्रपलर, डबलर सब कुछ इसमें इंक्लूड था, आपको समझ में आया। पहले साइकिल में D1 ऑन, अदर्स डायोड ऑफ, Vc1 चार्ज कितना हुआ Vm। दूसरे साइकिल में मतलब नेगेटिव साइकिल में D2 ऑन और सारे डायोड ऑफ, Vc2 कितना चार्ज हुआ 2Vm। हर बार सर्किट बनानी पड़ेगी ये। नेक्स्ट पॉजिटिव ऑफ साइकिल में D3 ऑन होगा और सारे डायोड ऑफ, Vc3 कितना चार्ज होगा 2Vm। ये देखिए नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ साइकिल में D4 ऑन होगा और सारे डायोड क्या होंगे ऑफ, Vc4 कितना चार्ज होगा 2Vm। तो ये 1 बाय 1 सर्किट बनाओगे, और जो मैं लिखवाया हूं वो लिखते हुए फिर इसके बाद ये KVL लगा के ये